तो माय ताइकुक फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिना देर किए हुए आगे का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप सभी नाराज़ होंगे क्योंकि मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो अब आगे का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तेई जिमिन से कहता है, जिमिन आज नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। जिमिन चिंता करते हुए कहता है, हनीवेयर क्या हुआ? आज के दिन सभी खुश होता है और तुम परेशान? तेई जिमिन का बात सुनकर कहता है, जिमिन मैं जंगकुक को लेकर परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें पता है सभी लोग हॉल में आ चुका है पर जंगकुक अभी तक नहीं आया। तभी जिमिन जो इधर उधर देख रहा था, लड़कियाँ देख रहा था, तभी उसे जंगकुक आता हुआ हॉल में नज़र आता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखते हुए तेई के कंधे पर हाथ मारता है और कहता है, तुम्हें इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं, सामने देखो। तेई अपना नज़रें उठाकर सामने देखता है जंगकुक को, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तेई बिना पलके झपकाए बस एकटक जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक ने नज़रें नीचे कर रखा था और स्लोली स्लोली चलकर आ रहा था। मिस्टर जॉन जंगकुक का हाथ पकड़ा हुआ था। जंगकुक हॉल में आते ही किसी की तरफ नहीं देखता है। लोग शोर मचा रहा था पीछे से, कुछ लड़कियां बातें कर रहा था। ओह, ये मिस्टर किम का हस्बैंड है, इतना ब्यूटीफुल। तो दूसरी लड़की बोलता है, अगर ये मिस्टर किम का शादी नहीं करता, मिस्टर किम से शादी नहीं करता, तो मैं अपने घर पर इसके लिए ज़रूर बात करता। अप्पा मेरा कुछ भी नहीं कहता, और वैसे भी मेरा शादी का मन नहीं था, पर मिस्टर किम का हस्बैंड इतना खूबसूरत है तो किसी का भी मन पिघल जाएगा। तो दूसरी लड़की बोलता है, हाँ हाँ, तुम सपने में ऐसा ख्याल करो। तो तीसरी लड़की बोलता है, तुम दोनों अपना बकवास बंद करो, और वैसे भी अब वो मिस्टर किम का हो चुका है, तो तुम दोनों सपनों में जीना बंद करो। जंगकुक के कान में भी लड़कियों का बात सुनाई दे रहा था। जंगकुक अपने मन में कहता है, जो नज़रें बिल्कुल नीचे झुकाया हुआ था, किसी के तरफ भी नहीं देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या बकवास है लड़कियाँ, ये पागल होता है क्या, पूरा टाइम शादी शादी। ऐसा कहते हुए मिस्टर जॉन बोलता है जंगकुक से, जंगकुक अपना हाथ अब तेई को पकड़ा दो। तेई जो वेडिंग स्टेज से नीचे उतरकर जंगकुक का हाथ पकड़ने के लिए आया था। जंगकुक बस एक नज़र तेई की तरफ देखता है और तुरंत अपना नज़रें नीचे कर लेता है। जंगकुक अपने अप्पा की तरफ देखता है और वो अपने अप्पा का हाथ नहीं छोड़ रहा था। मिस्टर जॉन अपना हाथ छुड़ाकर तेई के हाथ में जंगकुक का हाथ थमा देते हैं। जैसे ही तेई जंगकुक का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है, जंगकुक बुरी तरह से कांप जाता है। इस कंपन को तेई भी महसूस करता है और वो और भी ज़्यादा टाइटली जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। धीरे धीरे कर तेई सीढ़ियों से जंगकुक को ऊपर ले जाता है। मेरा कहने का मतलब है वेडिंग स्टेज पर ले जाता है। दोनों वेडिंग स्टेज पर आने के बाद फादर रिचुअल्स स्टार्ट कर देता है। सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद एंड में फादर बोलता है, अब आप एक दूसरे के साथ अपना रिंग चेंज कर सकता है और किस करके शादी को लॉक कर सकता है। किस का बात सुनकर जंगकुक का तो आंखें बड़ा हो जाता है और वो तेई को घूर के देखता है। तेई स्लोली उसके कान के पास आकर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला। जंगकुक बोलता है, ऐसा सोचना भी मत। तेई जंगकुक का बात सुनकर कहता है, पर ये तो रिचुअल है, करना तो पड़ेगा। जंगकुक बोलता है, खबरदार अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की। तेई बोलता है, मैं तुम्हारे लिप्स पर किस नहीं कर सकता, पर ये सबके सामने तो शो नहीं कर सकता ना कि मैं रिचुअल्स नहीं करेगा। तेई कहते हुए ऐसा जंगकुक से रिंग उठाता है और
जंगकुक का हाथ पकड़ के उसके फिंगर में रिंग पहना देता है और जंगकुक के हैंड पर झुककर अपने होठों से उस जंगकुक के हाथ चूम लेता है। जैसे ही तेई जंगकुक का हाथ चूमता है, जंगकुक तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। तेई दोबारा से कहता है, जंगकुक, मैं सिर्फ ये रिचुअल्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो तुम्हें डरने का ज़रूरत नहीं है। जंगकुक बस तेई को घूर के देखता है और अपना सर वापस से नीचे कर लेता है। तेई कहता है, अब तुम भी मुझे रिंग पहना दो। तेई का बात सुनकर जंगकुक रिंग उठाता है और तेई की तरफ बिना ही देखे तेई के हाथों में रिंग पहना देता है। लोग तालियां बजा रहा था। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन खड़े होकर बस नम आंखों से जंगकुक को और तेई को देख रहा था। कुछ देर के बाद शादी कंप्लीट हो जाता है और सभी लोग खाना खा रहा था। जंगकुक बस शांत होकर बैठा था, अपना सर नीचे करके। उसके दिल में एक अलग सी तूफान चल रहा था। जंगकुक अपनी इस तूफान की दुनिया में अकेले ही फंसा हुआ था। अचानक दादी माँ बोलता है, जंगकुक बेटा, तुम क्यों कुछ नहीं खा रहे हो? जंगकुक अपना हल्का सा नज़र उठाता है और दादी की तरफ बिल्कुल छोटा सा स्माइल करके कहता है, मुझे भूख नहीं है। दादी माँ बोलता है, शायद तुम शादी की वजह से थक गए हो। जंगकुक सिर्फ थोड़ा सा कहता है, दादी। दादी माँ बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अभी बस निकलना ही है घर के लिए। जंगकुक घर का नाम सुनकर उसका दिल और भी तेज़ धड़क उठता है और जंगकुक अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर रहा था। वो अपना नज़र उठा के अपनी अप्पा और युमा की तरफ देखता है, जो जंगकुक की ही तरफ देख रहा था। जंगकुक की तरफ जंगकुक का मॉम डैड स्माइल करता है और जंगकुक वापस से अपना नज़र नीचे कर लेता है। जंगकुक को अचानक डिज़ी फील होता है और वो चेयर से नीचे गिर जाता है। जंगकुक को इस तरह गिरते देख सभी के सभी चेयर से उठता है। तेई, जो जंगकुक के पास ही बैठा था, वो जल्दी से अपना चेयर से खड़ा होकर जंगकुक के पास आता है। जंगकुक फ्लोर पे गिरा हुआ था। तेई जोर से बोलता है, पानी लेकर आओ, इसे क्या हो गया? मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, सभी लोग जंगकुक के पास आ जाता है। तेई अपनी बाहों में जंगकुक को उठा लेता है और उसके गालों पर बार बार टैप करने लग जाता है। तेई बार बार टैप करते हुए कहता है, जंगकुक वेकअप, क्या हुआ तुम्हें? सभी लोग परेशान होकर खड़ा था। तभी जिमिन पानी लेकर आता है। तेई जिमिन से पानी लेकर जंगकुक के फेस पर डालता है, तब भी जंगकुक नहीं उठ रहा था। अब तेई का धड़कना उसके सीने में बंद कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था जंगकुक को इस तरह देखकर। वो जल्दी से जंगकुक को उठाकर फ्लोर से खड़ा हो जाता है और अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तेई घबराई हुई अपनी आवाज़ में कहता है जाते हुए, जिमिन, तुम दादी माँ और मॉम डैड का ध्यान रखना, मैं जंगकुक को लेकर जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, ठीक है ब्रो। तेई अपने जली जली कदमों से हॉल के बाहर आ जाता है। हॉल के बाहर आने के बाद तेई कार का डोर ओपन करता है और जंगकुक को केयरफुली कार के अंदर बिठाता है और जल्दी से खुद ड्राइव सीट पर आ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। तेई बीच बीच में जंगकुक को टैप कर रहा था, पर जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तेई का दिल बहुत धड़क रहा था। तेई के हाथ कांपने लग गया था। तेई एक
हाथ से ड्राइव कर रहा था कार और दूसरे हाथ से पॉकेट से फ़ोन निकालता है। फ़ोन में किसी का नंबर डायल करता है अपने कांपते हुए हाथों से। 2 से 3 बेल बजने के बाद कोई फ़ोन उठा लेता है। तेई अपना वरी टोन में कहता है, तुम जल्दी से 10 मिनट में किम मेंशन में पहुंचो। दूसरे वाला शख्स बोलता है, सब ठीक है? तेई बोलता है, तुम अभी मत पूछो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, बस तुम 10 मिनट के अंदर अंदर मेंशन में पहुंचो। दूसरे तरफ वाला शख्स कहता है, जो फ़ोन पे था, कहता है, ठीक है मैं आता हूँ 10 मिनट के बाद। तेई इतना कहकर फ़ोन काट देता है और अपना फ़ोन पीछे वाली सीट पर फेंक देता है और जंकुक को एक हाथ से उसका फेस हिला रहा था ताकि वो उठ जाए, पर जंकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तेई को गुस्सा आने लगता है और उसका दोनों हाथ और भी टाइटली स्टीयरिंग पर कस जाता है। तेई फिर भी खुद को शांत करके जंकुक को दोबारा से उसके गालों पर हल्का सा स्लैप करते हुए कहता है, जंकुक वेकअप, कुकी वेकअप, तुम मुझे डरा रहे हो। तेई ऐसा कहते हुए तेई के आंखों में आंसू आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम था जब तेई के आंखों में आंसू आया था। तेई घबरा रहा था। तेई जितना जल्दी हो सकता है उतनी तेज़ कार को ड्राइव करता है। कुछ देर में किम मेंशन में पहुंच जाता है। तेई जल्दी से कार से उतरता है और केयरफुली जंकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है। जैसे ही तेई किम मेंशन के अंदर एंटर करता है, वैसे ही एक शख्स काउच पर बैठा था। तेई को आता देख वो शख्स काउच से खड़ा हो जाता है और तेई जाकर बोलता है, देखो ना योंगी से क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रहा है। मिन योंगी कहता है, तुम इसे यहाँ पर लिटाओ, मैं चेक करता हूँ। मिन योंगी जंकुक को चेक करने लग जाता है। तेई बस बेसब्र आंखों से देख रहा था। योंगी कुछ टाइम जंकुक को देखने के बाद कहता है, तेई तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, वो शायद उसने खाना नहीं खाया सही से और कमज़ोर भी बहुत है, इसलिए अनकॉन्शियस हो गया है। तेई जब योंगी का बात सुनता है तब उसको अपने दिल में राहत मिलता है और वो गहरी सांस भरता है। कहता है, थैंक यू योंग, मैं बहुत डर गया था। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, डरने की बात नहीं है, और जब जंकुक उठ जाए तब इसे कुछ खिला देना, मैंने अभी इंजेक्शन दे दिया है। तेई योंगी का बात सुनकर कहता है, ठीक है योंग। योंगी मैं बता देती हूँ कौन है। योंगी तेई का फैमिली डॉक्टर है और बड़ा भाई भी लगता है, और वो दादी को चेक करने के लिए आता है क्योंकि दादी को कभी फीवर कभी कोल्ड ऐसा होता रहता है, तो मिन योंगी आता रहता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है। मिन योंगी ऐसा कहकर मेंशन से बाहर जाने लगता है। तभी सभी लोग मेंशन के अंदर एंटर होता है। ये जो जंकुक के पास काउच पे ही बैठा था, सभी लोगों को देख के तेई काउच से उठ जाता है। तेई बोलता है, अब जंकुक ठीक है, बस वो कमज़ोर होने के कारण बेहोश हो गया था। मिस्टर जॉन का आंखें नम था, मिसेस जॉन का भी आंखें नम था, और वो दौड़कर जंकुक के पास जाता है और उसके प्यार से चेहरे पर हाथ फिराने लगता है।